अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? क्या कह रहे हैं? लिपो मींस फैट, यानी लिपिड्स क्या होते हैं? ऑयल्स और फैट्स। इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। लिपिड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ऑयल्स और फैट्स। ऑयल आपका क्या है? हम रूटीन के अंदर देखें अगर, तो ऑयल होता है जैसे ये वेजिटेबल ऑयल है जो आप हांडी के अंदर डालते हो, क्या होता है? वो ऑयल है। या फिर सरसों का, ये सारे ऑयल्स आपने देखे हैं। और फैट की अगर हम बात करें, जो घी होता है वो क्या है? फैट है। डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि होते क्या है। द लिपिड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिसके अंदर के कार्बन लाजमी तौर पर मौजूद होता है। Occurring in plant and animal tissues belong to a very heterogeneous group of compound related to fatty acids। क्या कह रहे हैं? पौधों के अंदर और जानवरों के टिश्यूज दोनों में मौजूद होता है। और क्या होता है? हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ऐसे कंपाउंड्स के से मिलकर बनता है जो कि फैटी एसिड्स हैं। और क्या होता है कि जिनमें हेट्रोजीनस ग्रुप होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप लगे हुए होते हैं। दोबारा इसको पढ़ते हैं। The lipids are the organic substances occurring in plants and animal tissues belong to a very heterogeneous group of compounds related to fatty acids। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? प्लांट्स और एनिमल के अंदर मौजूद ऐसी ऑर्गेनिक चीजें हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप से मिलकर बनी होती हैं, जो क्या होती हैं? फैटी एसिड से मिलकर बनी होती हैं। और फैटी एसिड्स जो हैं वो किस किस चीज में मौजूद होते हैं? फैटी एसिड्स की अगर हम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मिसाल देखें तो ये देखें, ये किसके अंदर है? ये सारे इसके सीड्स के अंदर है, ठीक है। सनफ्लावर और कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीजें देखें तो ये क्या है कि ये सूरजमुखी के बीज के अंदर भी होता है। तो ये सारी इसमें क्या है? फैटी एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, वहां से आप समझें। लिपिड्स इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स, वैक्सेस, स्टेरॉइड्स एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब लिपिड्स के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, वैक्सेस हैं, स्टेरॉइड्स हैं एंड डिफाइंड एज सब्सटेंसेस हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। और इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी? जिसमें कि ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, ये वाली खसूसियात होंगी। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये हल नहीं हो सकते, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक। फोबिक क्या होता है? जिससे डर लगता हो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब पानी के अंदर ये हल नहीं हो सकते। बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। तो पानी के अंदर ये हल नहीं। ऑयल आपने देखा, वो पानी के अंदर हल हो सकता है? नहीं ना होता। तो क्या है कि पानी के अंदर हल नहीं हो सकते, लेकिन दूसरी जो ईथर के अंदर या क्लोरोफॉर्म या बेंजीन के अंदर हल हो जाएंगे। Their primary building blocks are fatty acids, glycerol, sphingosine and sterol। अब क्या कह रहा है कि किस किस चीज से मिलके बनते हैं फैटी एसिड? मैंने आपको बता दिया था किन चीजों में होते हैं। ग्लिसरॉल से, स्फिंगोसिन एंड स्टीरोल्स। अब स्टीरोल्स क्या होता है ये आगे आ जाएगा। स्फिंगोसिन क्या होती है ये मैं आपको इसका स्ट्रक्चर एक दफा दिखा देती हूँ। ये है स्फिंगोसिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन होते हैं, ठीक है। इनकी लंबी सारी चेन होती है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं ग्रुप वो लगे हुए होते हैं। In most cases they can be utilized by the living organism। क्या कह रहा है कि ज्यादातर क्या होता है कि जो जानदार हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट कॉमन लिपिड्स इन फैट इन एनिमल इज फैट इन एनिमल एंड प्लांट्स। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिपिड क्या है? फैट है, जो कि किसमें मौजूद होता है? एनिमल के अंदर भी मौजूद होता है, यानी जानवरों और पौधों दोनों में। लिप्स यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ द, ये लिप्स नहीं है, ये लिपिड्स है, ठीक है। लिपिड्स यूज टू स्टोर एनर्जी बिकॉज ऑफ द हायर प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड्स। लिपिड्स के अंदर क्या होता है?
CH बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है जब ये बॉन्ड टूटता है। एंड वेरी लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन स्टोर डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट। पीछे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े, तो क्या कह रहा है कि इसमें जो लिपिड्स के अंदर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डबल होती है अगर हम देखें किसी भी कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जो लिपिड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके अंदर क्या है, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, डबल मिकदार में एनर्जी है अगर हम कंपेयर करें किससे, कार्बोहाइड्रेट से। आगे नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। सिंपल लिपिड्स हैं, कंपाउंड लिपिड्स हैं और डिराइव्ड लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, द क्लास इंक्लूड फैट्स, ऑयल्स एंड वैक्सेस। सिंपल के अंदर क्या है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं और वैक्सेस हैं। फैट्स एंड ऑयल्स, these are esters of fatty acids with glycerol। ये इसने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, और ये वाला किसका है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, अब ग्लिसरॉल को वो क्या कह रहा है, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, मतलब क्या कि इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये देखें आपको नजर आ रही है ना, ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके अंदर मौजूद होते हैं। दे आर नोन एज ट्राईग्लिसराइड और ट्राई असाइल ग्लिसरॉल और फैट। इनको क्या क्या कहते हैं, ट्राईग्लिसराइड भी कह सकते हैं, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, या फैट भी कह सकते हैं। ठीक है, a fat is a liquid in liquid state called oil। अगर फैट को ही हम लिक्विफाई करते हैं, ठीक है, उसको माया में तब्दील करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑयल। Fats and oils are lighter than water and have specific gravity of about 0.8। अब क्या कह रहा है कि पानी जो फैट और ऑयल है वो पानी से हल्के होते हैं, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है, 0.8 है। ग्लिसरॉल प्लस 3 कार्बोक्सी एसिड्स, ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एक ट्राइग्लिसराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनते हैं। ये इसकी जनरल, अगर आपके पास आ जाए कि लिपिड्स और फैट्स क्या हैं, या सिंपल जो हमारे पास लिपिड्स हैं वो क्या हैं, ये ऑयल्स और फैट्स क्या हैं, तो आप में ये ऊपर ये सारी चीजें, ये पूरी डेफिनेशन आप लिखेंगे, और साथ ये जो है आपने मेन इसकी इक्वेशन लिख देनी है। अगर आपको ये सारा स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप सिर्फ मेन ये इक्वेशन जरूर लिखें। अच्छा, अब इसको समझ लेते हैं क्या है। देखिए CH2OH CH, ठीक है, ये सेम ही स्ट्रक्चर है। इधर देखो कार्बन के हमें 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ बन गया और एक ये और एक, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इधर हमने ये हाइड्रोजन के 2 बनते हैं, तो हमने क्या करना है, इसका जो है ना, इसके ऑक्सीजन के साथ इधर 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, ये पूरा उसने स्ट्रक्चर नहीं दिखाया। और कार्बन के 4 बॉन्ड बनने, 1 2 और 2 ऑक्सीजन के साथ। अब हाइड्रोजन ने क्या करना होता है, हाइड्रोजन ने भी अपने बॉन्ड जो है वो इसका इसके साथ बनेगा, कार्बन के साथ बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि इधर सिर्फ CH2 नहीं लगना, सिर्फ CH लग रहे हैं। तो ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब क्या होगा कि इधर बनना है एस्टर ने, ठीक है, एस्टर बनता है इन दोनों के दरमियान को, क्या बनता है, एस्टर। एस्टर किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और R, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, एस्टर। C डबल बॉन्ड O, ये 2 O है हमारे पास, और साथ क्या है, R है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि यहां से जो RC और एक O, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या होगा, यहां से क्या ले लिया हमने, ये वाला ग्रुप ले लिया, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाके लग जाएगा, तो ये 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर वाटर बन जाएगा, और साथ ये वाला, अब देखो इधर क्या बन जाएगा, CHO, साथ ये वाला O ऐसे ही आया, और RCO इधर से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और R, ये बन जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये क्या है, एक इसकी जनरल इक्वेशन है। ये 3 है ना, हर एक चीज 3 दफा है, तो क्या आ जाएगा, ये एक जनरल इसका जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगा। फिर है वैक्सेस। These are esters of the fatty acid with long chain monohydric
अल्कोहल। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये क्या होती हैं, एस्टर्स होते हैं। ऊपर भी हमने क्या बनाया था, एस्टर ही बनाया ना। तो क्या कह रहा है, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसके अंदर क्या था, ट्राईहाइड्रिक, यानी 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे। ठीक है, ऑयल और फैट के अंदर। लेकिन जो वैक्सीज होती हैं उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, एक ही OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ये बनती हैं। और ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR और साथ वाटर। उसमें क्या बना था, उसमें बना था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इधर बस क्या बनेगा, वाटर। अक्रंस वैक्सीज और वाइड स्प्रेड इन नेचर। जो वैक्सीज होती हैं वो नेचर में बहुत ज्यादा, कुदरती तौर पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। एज सिक्रीशन ऑफ सर्टेन इंसेक्ट्स एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन। अब क्या कह रहा है कि क्या कहते हैं, बहुत सारी जो इंसेक्ट्स होती हैं, हशरात जो हैं, वो इसको अपनी स्किन के ऊपर एज अ प्रोटेक्टिव, यानी अपने आप को महफूज करने के लिए एक अपनी कोटिंग बना लेती हैं। ठीक है, एक लेयर बना लेती हैं। हनी बी वैक्स, ठीक है, आप शहद क्या होता है, हनी बी से मिलती है ना, तो क्या होता है, शहद क्या है, एक वैक्स है। तो हनी बी वैक्स, फर ऑफ द एनिमल्स, एनिमल के ऊपर जो फर आ जाती है, एनिमल ऑयल, एंड वेयर लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस। ठीक है, तो ये सारी क्या है, वैक्सेस की एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन सिक्रीशन, अब क्या कहते हैं, जो इंसान होते हैं वो भी, उनके अंदर भी सीबम मौजूद होती है। तो सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस। अब क्या कह रहा है कि जो इंसान के अंदर जो सीबम होती है, उसकी जो सिक्रीशन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वैक्स होती है। सीबम इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस। इट हेल्प्स स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। अब जो इंसानों के अंदर जो सीबम होती है उसमें क्या मौजूद होता है, वैक्स होता है। और क्या कहता है कि सीबम का क्या काम है, मॉइस्ट रखना। ठीक है, उसको डैम्प रखती है और एंड फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो स्किन जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रेटेड रहती है। ठीक है, और उसके बाद मतलब उसमें पानी और ये सारी ऑयल पूरी चीजें मौजूद होती हैं, वो स्मूथ रहती है। और क्या होती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है, मुलायम भी होती है, और जो है इजीली वो इधर उधर मूव कर सकते हैं उसको, यानी फ्लेक्सिबल होती है। प्लांट वैक्सीज प्रेजेंट इन अ क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल। ये किस में थी, प्लांट के अंदर क्या होता है, क्यूटिकल के अंदर मौजूद होती है। क्यूटिकल अब क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है प्लांट्स की। ठीक है, एपिडर्मिस से ऊपर। ये मैं आपको शो भी करा देती हूँ कि प्लांट और एनिमल के अंदर किस तरह से सीबम, ये देखें, ये प्लांट के अंदर ये जो छोटे छोटे ये वैक्सीज से बनी हुई है, ये क्या है इनकी, ये सीबम है। ठीक है, और अगर हम देखें इंसानों के अंदर, तो ये देखें, जो हमारा हेयर होते हैं ना, जैसे हमारे फेस के ऊपर भी बाल होते हैं, सर के ऊपर बाल होते हैं, तो क्या होता है कि हर एक जो हेयर है उसके अंदर क्या होता है, साइड पे सिबेशियस ग्लैंड होता है। सिबेशियस ग्लैंड क्या क्या बनाते हैं, सीबम बनाते हैं। और फिर सीबम क्या होती है, स्किन से बाहर, जब हम ये मोस्टली जब अपने हेयर निकालते हैं तो क्या होता है, उधर दाने शाने बन जाते हैं, इस तरह इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि सीबम जो है वो रिलीज हो रही होती है, और बहुत सफा इधर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कंपोजिशन, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अच्छा, these are esters of fatty acids containing groups in addition to an alcohol and fatty acids। अब कह रहे हैं कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर जो सिंपल हमने दो चीजें पढ़ी थी कि क्या होता है, इसके अंदर ग्लिसरॉल होता है और फैटी एसिड होता है। लेकिन ये ऐसे ऐसे हैं मॉलिक्यूल जिसके अंदर इन दोनों चीजों के अलावा भी कोई ग्रुप मौजूद होगा, कि एस्टर्स हैं फैटी एसिड के, लेकिन इसके अंदर कोई एडिशन ग्रुप भी होगा। अच्छा, ये ग्लिसरॉल क्या है, वो अल्कोहल को ग्लिसरॉल ही इधर कह रहा है। अच्छा, these are subdivided as follows: glycolipids also called as glycosphingolipids। अब क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड से आपको क्या समझ होता है, ग्लाइको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड्स क्या, लिपिड के अंदर दो चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। दे कंटेन स्फिंगोसिन, फैटी एसिड एंड अ मोनोसेक्राइड। ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है, ग्लाइको का मतलब है इसके अंदर कोई कार्बोहाइड्रेट जो है वो मौजूद होगा, और एन ओलिगोसेक्राइड यूनिट, या तो मोनोसेक्राइड होगा या फिर ओलिगोसेक्राइड होगा। दूसरा क्या है, सल्फाइड्स।
sulfosides. These contain sphingosine, fatty acid, a sugar, a phosphate group. अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद, सल्फोसाइड है, किस इसमें फॉस्फेट ग्रुप तो पक्का होगा। इसके अंदर क्या होता है, स्फिंगोसिन होती है, फैटी एसिड होता है, ये ग्लिसरॉल ही है स्फिंगोसिन भी जो है, और शुगर होती है, शुगर यानी क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कोई मौजूद होगा, मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड, और साथ फास्फेट ग्रुप मौजूद होगा। फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर द लिपिड्स दैट कंटेन एन अल्कोहल, इसमें के अंदर क्या अल्कोहल है, फैटी एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। इन एडिशन दे फ्रीक्वेंटली हैव एन कंटेनिंग बेसिस एंड देयर एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट, और इसके अंदर क्या होता है, एन कंटेनिंग बेसिस भी हो सकती हैं, यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस, और दूसरे कुछ और भी जो हैं वो ग्रुप्स मौजूद हो सकते हैं। लिपोप्रोटीन्स, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन, इसमें क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन होती है। आगे है डिराइव्ड लिपिड्स, these include fatty acids, cholesterol, steroids, sterols, fatty aldehyde, lipid soluble vitamin और कीटोन। डिराइव्ड लिपिड्स के अंदर बहुत सारे ग्रुप हैं, इसमें फैटी एसिड भी है, ग्लिसरॉल भी है, स्टीरॉइड भी है, स्टीरोल भी है, फैटी एल्डिहाइड भी है, और लिपिड सॉल्युबल विटामिन भी है, और कीटोन भी है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स इज कॉल्ड एज फैटी एसिड। The fatty acid contain long hydrocarbon chain bonded to COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब क्या कह रहा है कि जब फैट्स की हाइड्रोलिसिस हो तो क्या बनता है, फैटी एसिड बनता है, और फैटी एसिड के अंदर क्या होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होती है, यानी हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है कि इसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होते हैं, बॉन्डेड टू COOH के इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन चेन बाइंड हुई भी होती है। दे आर एलिफेटिक मोनोसाइक्लिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या है कि एलिफेटिक यानी कि स्ट्रेट चेन होंगे, ब्रांच में नहीं होंगे, जैसे हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे, तो क्या कह रहा है, एलिफेटिक क्या है, ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है, यानी ये वाला ग्रुप। क्लासिफिकेशन क्या है, फैटी एसिड्स में क्लासिफाइड एज saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. They do not contain double bond, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो उसको हम क्या कहते हैं, वो चीज सैचुरेटेड है। एनिमल फैट और यूजली सैचुरेटेड, जो फैट्स होते हैं या जो घी वगैरह, ये क्या है, सैचुरेटेड होता है। फैट्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो ब्यूटायरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लें। फिर क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दे कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड इन देयर फार्मूला, इसके अंदर एक या दो डबल एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, कि इसके अंदर किस तरह का बॉन्ड बनेगा, इस तरह दो लाइनें, ठीक है। अब ये कह रहा है प्लांट फैट्स आर मोस्टली अनसैचुरेटेड, जो पौधे होते हैं उनके अंदर जो फैट्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी ऑयल्स होते हैं। फैट्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। टाइप्स इसकी क्या है, ओलिक एसिड है, ये इसका फार्मूला है, और रैकिडोनिक एसिड है, ये इसका फार्मूला, ये आपने एज इट इज याद कर लेना। आगे है स्टीरॉइड का टॉपिक हम कल कर लेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी।